नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एग्रोनॉमिस्ट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा कैसे बनती है। कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा यानी कि एटीपी का निर्माण कैसे होता है, शरीर में हमें ऊर्जा का आभास कैसे होता है, तो ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम CHO ग्रुप को मेनली लेके चलेंगे, जो है जिसमें हम ATP, NADH और FADH2 एंड पायरुवेट एंड यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। जैसे कि अल्फा बीटा गामा का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, लाइक दैट। जैसे कोई हमें केमिकल फॉर्मूला मिल गया है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कीटोन ग्रुप है, उसके बाद यहाँ पे अगर कार्बन आता है तो इसे अल्फ़ा बोलेंगे, या फिर यहाँ पे कार्बन आता है और ये ग्रुप बीच में है तो इसे हम अल्फ़ा बोलेंगे या इसे अल्फ़ा बोलेंगे। तो यही इस वीडियो में हम डिस्कस करें, तो आगे हम विद एग्जांपल इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में जो स्टेप 1 है, कार्बोहाइड्रेट बनने का जो प्रोसेस होता है, उसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें हम डाइजेशन प्लस कन्वर्जन हम पढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस में जैसे डाइजेशन पहले होगा, उसके बाद जो डाइजेशन के पश्चात जो है कन्वर्जन यानी कि ब्रेकडाउन के बाद जो है या एटीपी या फिर एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है, पहले स्टेप में क्या होता है, जो हमारा कार्ब होता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, उसमें हम क्या क्या जो कार्बोहाइड्रेट फ्रूट्स होते हैं मेनली, लाइक दैट हम बात कर लें, राइस की बात कर लें, पोटैटो की बात हो गई, या फिर हम ब्रेड को भी यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड, इसको हम खाते हैं, ठीक है, एज ए फूड। जब हम एज ए फूड कार्ब के रूप में हम इसे खाते हैं अपने डाइजेशन, देखिए जब हम इसे खाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, डाइजेशन स्टार्ट होगा। जब डाइजेशन स्टार्ट होगा, इसमें लिखिएगा फर्स्टली डाइजेशन स्टार्ट थ्रू द माउथ के द्वारा जो है डाइजेशन स्टार्ट होता है। देन जो सेकंड स्टेप आता है, स्टेप टू जो आता है, उसमें क्या होता है, सलाइवा रिलीज होता है। क्या होता है, जो माउथ पार्ट से जो है क्या रिलीज होता है, सलाइवा रिलीज होता है। उस सलाइवा का नाम क्या है, उस सलाइवा का नाम है, या फिर हम एंजाइम को बोल सकते हैं, जो सिक्रीज होता है, जो रिलीज होता है अपने माउथ से, उसे हम क्या कहते हैं, सलेवरी एमाइलेज। क्या बोलते हैं, सलेवरी एमाइलेज। देन इसके बाद क्या होता है, स्टेप 3 आता है इसमें। स्टेप 3 में क्या होता है, इसमें जो है, जो एमाइलेज सिक्रीज हुआ था, ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को जो है यहाँ इसमें लिखिएगा, देन एमाइलेज ब्रेक डाउन द स्टार्च, जिसे हम कॉम्प्लेक्स कार्ब भी बोल सकते हैं। इसे हम ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इन स्मॉल सुगर मॉलिक्यूल्स लाइक माल्टोज, ठीक है। क्या करता है, एमाइलेज जो होता है ब्रेक डाउन करता है किसे, स्टार्च को। जब ब्रेक डाउन करता है तो इसमें स्मॉल पीसेस में शुगर का जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको तोड़ देता है, लाइक दैट माल्टोज, ठीक है। देन इसके बाद क्या होता है, ये तो प्रोसेस हो गया कि माल्टोज हमें मिल गया। अब जो नेक्स्ट एक और स्टेप आता है, इसी में एक और स्टेप है। इसमें क्या होता है, जैसे सेकंड की माउथ सेम एज जो पहला स्टेप था, हम इसमें पहला स्टेप भी इसमें भी फॉलो करेंगे। देन जो स्टेप 2 होता है, इसमें क्या होता है, स्टेप 2 में स्मॉल इंटेस्टाइन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत होती है, इसमें क्या होता है, इसके जो पेनक्रियाज होते हैं उसमें से एंजाइम जो है
इसमें से पैनक्रियाज से एंजाइम कन्वर्ट किस में होता है, स्टार्च इनटू ग्लूकोज। इसमें जो पैनक्रियाज में जो एंजाइम पाया जाता है वो क्या करता है, पैनक्रियाज में जो पैनक्रियाटिक एंजाइम मिलता है ये क्या करता है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। देन क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो होता है इससे जो ब्लड होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ब्लड एब्जॉर्ब करता है। ब्लड जब एब्जॉर्ब कर लेगा किसको, ग्लूकोज को, जब ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा तो यह जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है ये कहाँ जाता है, ये जाता है गोज टू बॉडी सेल, देन उसको क्या करता है, जब बॉडी सेल में जाता है तो यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस एनर्जी। तो ये एक प्रोसेस हो गया कि जो है कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी कैसे मिलती है। तो एक इसका छोटा सा प्रोसेस हो गया। इसमें हमने बात किया कि लाइक दैट एज ए स्ट्रक्चर। लेकिन अब हम बात करेंगे कि ये जो प्रोसेस पूरा है अब इसको हम डीप में एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ इसमें क्या है, सबसे पहला स्टेप प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज इसमें कितने कार्बन्स होते हैं फ्रेंड्स, इसमें 6 कार्बन्स होते हैं। इसमें कितने कार्बन्स होते हैं, 6 कार्बन्स होते हैं। तो ये जो 6 कार्बन होते हैं इसमें कई डिफरेंट जो एंजाइम्स, जो रिएक्शन एंजाइम रिएक्शंस होते हैं। इसमें से क्या होता है, इसका जो ग्लूकोज होता है ये कई भागों में टूटता है, जिसमें से क्या बनता है, पहले नंबर तो 2 ATP बनता है। 2 ATP क्या करता है, ये क्या है, ये है एनर्जी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देन इसी में ही बनता है 2NADH। ये क्या करता है, ये एनर्जी कैरियर है, ठीक है, एनर्जी को कैरी करता है। देन ये जो स्टेप है यही है फर्स्ट स्टेप, किस चीज़ का, एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेप। ये पहला स्टेप है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो कई रिएक्शंस होते हैं इसमें क्या होता है, पाइरुवेट जो होता है इसमें 3 मॉलिक्यूल्स, 2 भागों में बढ़ता है, जिसमें क्या होता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसमें इस प्रोसेस में क्या बनेगा, तो पाइरुवेट जब प्रोसेस होगा इसमें 2 ATP एंड 2 NADH इस प्रोसेस में बनता है, ठीक है। जब एंजाइम रिएक्शन होगा तो पाइरुवेट में जो 3 कार्बन्स होते हैं, कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसमें से 2 ATP बनता है, 2 NADH बनता है। देन इसके बाद क्या होता है, अगर इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, अगर ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होगा तो जो पाइरुवेट होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है तब इसमें 2 मेन प्रोसेस होते हैं, 2 मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है। वो 2 मेन प्रोसेस क्या क्या है,
पहला है क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल, और जो दूसरा है, इस पहला है, और जो दूसरा है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें दो यही मेन प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं। देन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यह प्रक्रिया में जो बहुत ज़्यादा बल्क में जो है, बल्क में एटीपी बनने लगता है, बल्क में एटीपी बनता है। अब ये जो क्रेब साइकिल है, क्रेब साइकिल को हम बोल सकते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा, किसको बोलते हैं, क्रेब साइकिल को। अब इसमें जो हमने बताया बल्क में एटीपी बनता है, एटीपी यानी एनर्जी, लेकिन इसमें क्या होता है, एक ग्लूकोज में अगर प्रश्न आ जाए, एक ग्लूकोज में कितने एटीपी का निर्माण होता है, कितने एटीपी बनते हैं, तो समथिंग इसमें कितने एटीपी बनते हैं, 36 से 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी क्या है, एटीपी हमारी एनर्जी है। अब तो इतना समझ में आ गया। अब एक और प्रोसेस, इसमें ये तो प्रोसेस हो गया कि इसमें ऊर्जा कैसे बनती है। अब अगला हमने बात किया था NADH का, हमने कहा था कि हम इसमें NADH एंड FADH2 की भी बात करेंगे। NADH एंड जो FADH2 होता है, हम इस पर भी डिस्कस करेंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले चीज़ समझिए, जो NADH एंड FADH मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, हाई एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको कैरी करता है। क्या करता है, कैरी करने का कार्य कौन करता है, NADH एंड FADH2। देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक इसे पहुंचाने का भी कार्य यही करता है। कहाँ तक, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक पहुंचाने का कार्य करता है। यहाँ इसलिए पहुंचाता है ताकि एटीपी का निर्माण हो सके। अब तो हमने पिछले स्लाइड में हमने बात किया कि यहाँ पे बल्क में एटीपी बनता है, यानी एटीपी यानी एनर्जी, लेकिन ये एटीपी बनता कैसे है, इसमें कौन कौन भागीदार अपना अपना योगदान देता है, तो सबसे वही इसमें हम बात कर रहे हैं, NADH एंड FADH2, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन कैरियर भी कहते हैं। किसे, NADH एंड FADH2 को इलेक्ट्रॉन कैरियर भी कहते हैं। देन अब हम बात करते हैं इसमें जो NADH एंड FADH2 होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो इसी में हम देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, इसी में सबसे पहले हम इसमें देखते हैं NADH का, पहला NADH, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है NiCOTINAMIDE, निकोटिनामाइड। और ए का क्या होता है, एडेनाइन। और जो डी होता है, इसका क्या होता है, डी मीन्स क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इससे इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसमें जो है हमने यहाँ पे देखा कि NADH में यहाँ पे H है, तो यहाँ पे H की तो बात हुई नहीं अभी फ़िलहाल के लिए। अब AH कहाँ से आता है, तो इस H की अगर बात करें तो इसमें एक रिएक्शन होता है। रिएक्शन क्या होता है, आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। इसका जो ये NADH
इसका जो ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है, ऑक्सीडाइज फॉर्म जो होता है वो होता है Na पॉजिटिव। इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म इसका नोट कर लीजिएगा, जो है इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म यही होता है। देन जब ए ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन से जो है रिएक्शन करता है, तब जो है हमें हाइड्रोजन मिलता है, जिसमें हम 2 हाइड्रोजन को भी ऐड करते हैं, तब रिएक्शन के आफ्टर रिएक्शन हमें इसमें हाइड्रोजन मिलता है, यानी कि NaDH बनता है। अब इस प्रोसेस को हम समझते हैं, ठीक है। हम इस रिएक्शन को नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, NaD होगा, देन इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, देन 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम इसमें ऐड ऑन करेंगे। अब इसके बाद जो है 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लेंगे। अब हम इसमें हमें क्या मिलेगा, NaDH हमें इसमें मिलेगा। ये जो NaDH होता है एक काम क्या करता है, ये स्टोर करता है हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को, यहाँ स्टोर करता है। अब दूसरा आता है इसमें, NaDH की बात हो गई, दूसरा है FADH2, ठीक है। FADH2 इसका फुल फॉर्म सेम है जो ऐसा ही होता है, बस इसमें फ्लेविन होता है। F मीन्स फ्लेविन, ठीक है। सेम एज AD जो उसमें है सेम एज इसमें भी H का भी होगा, ठीक है। अब इसमें जो है जो FADH2 है, इसका अब ये भी इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या होता है, इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है FAD, इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म होता है, ठीक है। अब जब इसमें हम रिएक्शन कराते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें FAD में जो है 2 हाइड्रोजन को जोड़ते हैं, तो इसमें क्या बनता है, इससे हमें मिलता है FADH2, इससे हमें मिलता है। तो इतना समझ में आया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं पाइरूवेट क्या है, बात करते हैं पाइरूवेट क्या है। पाइरूवेट क्या है, ठीक है। पाइरूवेट की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो एक क्या करता है, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करके क्या करता है, यह जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं ये ब्रेक डाउन करता है। ब्रेक डाउन किस फॉर्म में करता है, मॉलिक्यूल जो होते हैं फॉर्म बाय द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के बाद जो है यह पाइरूवेट बनता है, ठीक है। यानी कि पाइरूवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने के बाद जो है हमें पाइरूवेट मिलता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हमने अभी बात किया था जब इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो क्या होता है, इसमें एरोबिक प्रक्रिया होती है। इसमें हमने शॉर्ट में ही बात किया था, जब इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो पाइरूवेट जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जो पाइरूवेट होता है, यहाँ पे अभी बात हुई थी ना पाइरूवेट की, तो ये क्या करता है, पाइरूविक एसिड जिसे हम बोलते हैं, या फिर इसे हम बोल सकते हैं अल्फा कीटो एसिड भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जब इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है देन तब क्या प्रोसेस होता है, तब क्या क्रिया होती है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो इसमें एरोबिक प्रक्रिया होती है, एरोबिक रिस्पायरेशन इसमें होता है, ठीक है। अब पाइरूवेट से क्या बनता है, पाइरूवेट से ही जो है पाइरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, जो कि ये कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है।
इसी के बाद जो है, या इसके बाद किस प्रोसेस में आता है, इसमें क्रेब साइकिल, क्रेब साइकिल में इंटर कर जाता है। जब ये इंटर कर जाता है तब इसी में जो है एटीपी यानी कि ऊर्जा बनती है, जब ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट होगा तो। लेकिन अगर इसमें ऑक्सीजन अब्सेंट हो, जब इसमें ऑक्सीजन अब्सेंट हो तब क्या होगा, तब फ्रेंड्स जब इसमें ऑक्सीजन अब्सेंट होगा तब एनारोबिक प्रोसेस होगा। जब एनारोबिक प्रोसेस होगा तो इसमें जो पाइरूवेट होता है एक किस में कन्वर्ट होता है, पाइरूवेट कन्वर्ट टू दी लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड यानी कि मसल सेल, मसल सेल्स। दूसरा किस में कन्वर्ट होता है, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ईस्ट में जाकर फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन होता है। पाइरूवेट का जो फॉर्मूला होता है, पहले तो पाइरूवेट का फॉर्मूला लिख लीजिएगा। ये होता है, इसमें यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है H3C, यहाँ पे OH होता है, डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये पाइरूवेट का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें दूसरा जो होता है वो एथाइल पाइरूवेट का क्या होता है फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये एथाइल पाइरूवेट का फॉर्मूला होता है, पाइरूवेट का फॉर्मूला होता है। अब इसी में अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो बात करें अगर हम एक की, जिसमें हम 3 कार्बन को ऐड करते हैं, एक सेकेंड, इसमें 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ेगा एंड दिस इज राइट, ठीक है। अब इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं C3H4O3, 1 2 3 O3 हो गया, एंड C3 1 2 एंड 3, हाइड्रोजन 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसे हम 3 कार्बन, इसमें कितने कार्बन एटम होते हैं, इसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं। अब इसे हम फॉर्म में और लिख सकते हैं, CH3 COOH, इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बात हमने किया था कि जो अल्फ़ा बीटा गामा होता है उसका प्रयोग यहीं पे होगा, ठीक है। सबसे पहला चीज़ इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, वो एक चीज़ नोट कीजिएगा, नोट डाउन नोटिस कीजिए, इसमें जो
इसको हम नेक्स्ट पेज में नहीं, यहीं पे देख लीजिए। जो ठीक है, अब इसमें जो पास वाला कार्बन होगा, जैसे केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में क्या करते हैं, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है यानी कि COOH, इसके पास वाले जो कार्बन होते हैं उनको नाम दिया जाता है। नाम क्या दिया जाता है, इसमें नाम दिया जाता है अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, ये 3 नाम दिए जाते हैं। ठीक है, इनका नाम किस आधार पर दिया जाता है, इनका नाम जो डिस्टेंस होता है, जो ग्रुप के डिस्टेंस होता है उनके आधार पर इसका नाम दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें अल्फ़ा, बीटा एंड गामा का प्रयोग कब होगा। देखिए सबसे पहली चीज़, जो गामा होता है, जो इसमें चेन लंबी होती है, चेन जब इसमें चेन लंबी हो तब गामा का प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन जब चेन छोटी हो तो उसमें अल्फ़ा एंड बीटा का प्रयोग करते हैं। तो पहला चीज़, जब यहाँ पे हम अल्फ़ा प्रयोग करेंगे, अल्फ़ा देखिए ग्रुप के सबसे पहले कौन है, ग्रुप के पहले ए है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये किस ग्रुप से है, तो एक कीटोन ग्रुप से है। तो कीटोन ग्रुप है, इसको हम ग्रुप ऐसा नहीं देखेंगे, लेकिन जो ए ग्रुप है, इस मेन ग्रुप से पहला जो बॉन्ड है उस पर क्या आता है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा बोलेंगे। देन इसके बाद जो आता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बीटा बोलेंगे। इतना समझ में आ गया। पहली चीज़, अगर हम बात करें किस किस ग्रुप से, तीनों अलग अलग ग्रुप से हैं। ठीक है, ए किस ग्रुप से है, ए है मिथाइल ग्रुप से, मिथाइल ग्रुप से। एंड ए जो है, ए किस ग्रुप से है, ए कीटोन ग्रुप से है। किस ग्रुप से, कीटोन ग्रुप से। कीटोन ग्रुप कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है, मिथाइल ग्रुप CH3। ठीक है, और ये तो ऑलरेडी किस ग्रुप से है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप से है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसमें क्या होता है, जो पाइरुवेट होता है, पाइरुवेट, ये पाइरुवेट का ही फॉर्मूला है फ्रेंड्स। अब हमने पहले बीच में एक बार बोला था अल्फ़ा कीटो एसिड, तो इसमें अल्फ़ा पहले आ रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पाइरुवेट को जो है, पाइरुवेट का जो उपनाम होता है इसे हम बोल सकते हैं अल्फ़ा कीटो एसिड, हम इसे इस नाम से भी बोल सकते हैं। तो इतना समझ में आ गया। यह जो पूरी प्रक्रिया, ओवरऑल जो प्रक्रिया थी, इस पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा बना। कार्बोहाइड्रेट से तो ऊर्जा पहले ही बन चुका था, कार्बोहाइड्रेट से तो ऊर्जा यहीं पर ही बन गया था जब ऑक्सीजन प्रेजेंट एब्सेंट होता है। हमने 3 चार बार इसी में ही बता दिया कि ऑक्सीजन यानी ATP बनता है। यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। लेकिन इसमें कुछ स्टूडेंट्स का जैसे क्वेश्चन होता है कि पाइरुवेट, ये पाइरुवेट क्या होता है, देन ये जो क्या कहते हैं इसे, NADH क्या होता है या फिर DH2 क्या होता है, इसका काम क्या होता है। जैसे इसका काम क्या होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर, जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको कैरी करता है, कहाँ तक पहुँचाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक। देन वहाँ पे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, देन वहाँ पे ATP का निर्माण होता है। ठीक है, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन के प्रेजेंस में। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक और बात हुई थी इसमें, पाइरुवेट जो क्या करता है, जो 3 कार्बन होते हैं वो ब्रेक डाउन, जो ग्लूकोज होता है वो ब्रेक डाउन होता है 3 कार्बन में, उसके बाद जो है ग्लूकोज से पाइरुवेट बनता है। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। देन ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होता है तो एरोबिक प्रोसेस होता है, और ऑक्सीजन जब एब्सेंट होता है तो इसमें एनारोबिक प्रोसेस होता है। जब एरोबिक प्रोसेस होता है, जब इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, तब जो है एसिटाइल कोएंजाइम के द्वारा क्रेब्स साइकिल में इंटर करता है, जब तो ATP का वहाँ पे निर्माण होता है। लेकिन जब इसमें एनारोबिक प्रोसेस होता है, तब वह लैक्टिक एसिड या यानी मिल्क में, या फिर इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में या ईस्ट में जाकर फर्मेंटेशन प्रोसेस प्रारंभ कर देता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने पाइरुवेट के जो स्ट्रक्चर थे, केमिकल स्ट्रक्चर पाइरुवेट एंड एथाइल पाइरुवेट का हमने बनाया था। ठीक है, देन जो पाइरुवेट होता है उसे हम किस फॉर्म में, एक फॉर्म में, दूसरा है, तीसरा है, चौथा इस फॉर्म में हम बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तीनों जो है अलग अलग ग्रुप से, पहला जो इसमें मेन जो था वो कार्बोक्सिल ग्रुप था, दूसरा जो है कीटोन ग्रुप से, तीसरा है मिथाइल ग्रुप से था।
ठीक है, इतना समझ में आ गया। अल्फ़ा बीटा गामा के प्रयोग, अल्फ़ा बीटा गामा का प्रयोग कहाँ होता है? जो पास होता है, पास में जो है अल्फ़ा होता है, दूर वाला जो है, जो ग्रुप से जो दूर होता है, ग्रुप से जो दूर होता है उसे हम बीटा में लिखते हैं, जो पास में, तो उसे हम अल्फ़ा बोलते हैं। तो इसलिए इसको हम बोले क्या? अल्फ़ा कीटो एसिड। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स।